लॉ नंबर 38, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। मतलब कि शिकार को निरस्त्र करने के लिए थोड़ी सी उदारता और सच्चाई का इस्तेमाल करें। एक डिस्क्लेमर है आगे बढ़ने से पहले, ये पावर लॉ वाकई में थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, थोड़ी ऐसी चीजों को डिस्कस करेगा जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। पर बिफोर गिविंग द जजमेंट पहले पूरा वीडियो चेक कर लो फिर जजमेंट देना। मतलब कि ये पावर लॉ आपको सीधा अपने दुश्मनों को धोखा देना सिखाता है, और क्यों ये जरूरी है, कैसे इसको लगाना है, अभी हम लोग समझेंगे। इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज को याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी एक हद तक दिखाने से लोग अपना ढाल, अपना डिफेंस गिरा देते हैं। तो आपको ये अपने दुश्मन के आगे बहुत स्मार्टली यूज करना है। इस तरह उनको लगना चाहिए कि उनको ना आपसे खतरा नहीं है, और आप उनको सच्चाई के थ्रू उनके डिफेंस को डाउन कर देते हैं ताकि उन्हें लगता है कोई खतरा नहीं है, पर आप अभी भी अपने मिशन पर एक्टिव हो। चुपचाप उस सच्चाई का जो आपने छोटा सा यूज किया था एज अ वेपन, उसके थ्रू आप उनके किंगडम में एंटर कर जाते हैं और उनके किंगडम को आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब आपका जो वेपन है यहां पर वो है सिलेक्टिव ऑनेस्टी, चुनकर कभी कभी ईमानदारी दिखाना, और जेनरोसिटी, थोड़ी सी दयालुता। और फिर मैं जैसे कहता हूं कि अब आपको राजा के तोते का एक्सेस मिल गया है और आपको पता है कि राजा की जान कहाँ है, तोते में। तो तोते को चलाओ अपने अकॉर्डिंग, और राजा भी तोते के अकॉर्डिंग ही नाचेगा। क्योंकि इसकी सिंपल साइकोलॉजी तुम अगर सोच कर देखोगे ना तो यही पाओगे कि तुम हर किसी से डायरेक्ट दुश्मनी पावर के गेम में तो नहीं कर सकते। नॉर्मल लाइफ की मैं बात नहीं करता हूं, ये पावर सीरीज है, तो आप सबसे भिड़ नहीं सकते हो, तो उनको अपना दोस्त भी नहीं बना सकते, क्योंकि हर कोई दोस्त बनने के लायक नहीं होता। लेकिन कभी कभी ना आपको सेलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करनी पड़ेगी। उनको लगेगा यार ये बंदा सही है, सही बातें कर रहा है, सही है बिल्कुल, लेकिन आप जानते हो कि तुम तो मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे अपना काम निकलवाना चाहता हूं, इसलिए मैं इस गेम को खेल रहा हूं। और साइकोलॉजिकल लेवल पे उनको आप ये बिलीव करवा देते हो कि ठीक है, मैं तुम्हारे ही फेवर में हूं, मैं तुम्हारे ही मैदान में हूं, मैं तुम्हारे महल का हिस्सा हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और आप अपने काम को बहुत सफाई के साथ अंजाम देते हैं। इसका एक मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं। 17वीं सदी की बात है कि एक बहुत शातिर इंसान वहां रहता था। वो शहर में इस तरह अपना जेनरोसिटी, अपनी ईमानदारी के थ्रू लोगों के बीच अपना नाम कमा चुका था। सबको लगता था ये बहुत ईमानदार है, और उसने अपना एक क्लिनिक, नहीं बोलते डॉक्टर टाइप का, उसने अपना एक क्लिनिक खोल रखा था छोटा सा। तो कोई भी आता था उसके पास तो उसको बहुत सारी दवाइयाँ, केयर करना, अच्छे से उसका ध्यान रखना। और उस वक्त कार नहीं होता था, तो जब भी वो ट्रैवल करता था तो 6 घोड़ों की बग्गियों के साथ, 6 घोड़े जिसको नहीं खींचते हैं, उस पर बैठ के अच्छे से जाता था। तो सबको लगता था कि यार ये पैसे नहीं लेता, ये कुछ नहीं करता, ये मतलब इतने लग्जरी के साथ रहता है, हो सकता है इसके पास पारस का पत्थर होगा, क्योंकि ऐसा मानते थे उस समय कि जिसके पास पारस का पत्थर होता है उस पे सीधा भगवान का हाथ होता है उसके सर पे, तो वो बहुत सारा पैसा कमाता है और उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारी लग्जरी को अफोर्ड कर सकता है। उसने इस लेवल तक ईमानदारी अपने लिए फील करवा दी लोगों के अंदर कि वहां के अखबार ने एक दिन छापा कि एक जो ईमानदार व्यक्ति था, जो सबकी देखभाल करता था या फिर ट्रीटमेंट करता था, अब सडनली शहर में नहीं है। और यह पता चला कि वो वहां का लगभग 1000 किलो सोना लेकर भाग गया है। लोग शॉक में थे, क्योंकि लोग उस पर इस लेवल का भरोसा कर चुके थे कि अपनी सारी चीजों को वहां पर रख देते थे कि ये क्या ही करेगा, ये तो बहुत ईमानदार है, ये कुछ नहीं कर सकता। सो उसने सेलेक्टिव ऑनेस्टी को यूज किया। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन मतलब को समझो। आपको अच्छे लोगों पे इसको यूज नहीं करना है, बस अपने दुश्मन के लिए, जो आपसे बहुत खतरनाक हो सकता है, आपसे तगड़ा हो सकता है, दिमाग का थोड़ा ज़्यादा तेज हो सकता है, कैपिटल उसके पास ज़्यादा है, पावर उसके पास ज़्यादा है, तो स्मार्टली कभी कभी झुक जाओ, सेलेक्टिव ऑनेस्टी को यूज करो, थोड़ा सा दयालु बन जाओ, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाओ, लेकिन अपने मिशन को मत भूलना, और उसको चुपचाप अंजाम दो। उसको लगेगा कि यार क्या ही मेरा बिगाड़े, लेकिन तुम यहाँ पे बहुत स्मार्टली खेल रहे हो। क्योंकि कभी कभी ना चीजों को गलत करना भी गलत नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये चीज करनी पड़ती है फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर कंट्री सेफ्टी, फॉर योर फैमिली सेफ्टी। हर वक्त हम ईमानदारी का रोना नहीं रो सकते, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो सिचुएशन की डिमांड होती है, जिस पे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियो शेयर कर रखे हैं कि इंसान बोलता कुछ है लेकिन जब हालात उसके पास आते हैं ना तो बदल जाता है, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड वैसी हो जाती है। जैसे कि इवन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ये बोल सकते थे मैं भगवान हूं, मैं कैसे मार सकता हूं किसी को, लेकिन वो अर्जुन को मोटिवेट करके बोलते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी ड्यूटी है टू फाइट, टू प्रोटेक्ट योर लैंड,
टू प्रोटेक्ट योर पीपल, गो अर्जुन एंड फाइट। तो कभी कभी ये चीजें करनी पड़ती है। और अर्जुन या फिर कृष्ण हो या कोई भी जो ऐसे स्मार्ट दिमाग के लोग थे ना, वो ये समझते थे कि पावर का गेम तो काम करता है, और जो नाइस होगा ना वही चीज को मना कर देगा। नहीं, मैं बहुत स्वीट हूं, ये सब नहीं होता, नहीं मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम रहो, लेकिन अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर एक अवेयर ह्यूमन बनना चाहते हो, ये समझते हो कि दुनिया अच्छी जगह है, दुनिया बहुत बुरी जगह भी है, तभी इन सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि ये तुम्हें रियल सच्चाई बताएगा ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में। यहाँ कोई फेक बाजी मैं नहीं कर रहा हूँ कि सबको खुश करो, सब अच्छा होता है। पावर लॉज ह्यूमन के बेसिक साइकोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि आज से नहीं, लोग हजारों साल से ही करते आ रहे हैं, और हर बार ये सच होता है। जैसे कि ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम अभी यंग हो, बहुत लोग अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगे, बहुत लोग जॉब में जाना पड़ेगा, तो तुम बहुत काम अच्छा करोगे, बहुत तुम डिजर्व करते हो प्रेज, प्रमोशन, पर तुम्हारा बॉस कभी खड़ूस हो सकता है, बिल्कुल नहीं समझेगा, बोलेगा ठीक है मैं भी ऐसा करता था, तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुम जानते हो ये वक्त सही नहीं है, मेरे घर वालों को मेरे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अच्छे लोग को सुनने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, अच्छे मेंटोर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो अभी मैं ये नहीं कर सकता। तो तुम अपनी थोड़ी सी सेलेक्टिव ऑनेस्टी, कुछ ईमानदारी को यूज़ करते हो थोड़ा बहुत। ठीक है सर बॉस, मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो लावा जल रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल दुखा रखा है, तुम्हारी चीज़ों को वो समझता नहीं है या कोशिश भी नहीं करता है। पर जैसे ही तुम अच्छा पैसा उसके थ्रू बनाने लगोगे, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चुपचाप एक नोटिस दोगे, आई एम लीविंग, डन। उसकी हालत खराब है, क्योंकि वो चाहता या उसे पता होता तो तुम्हें वो पहले ही निकाल देता, लेकिन तुमने अपनी सेलेक्टिव ऑनेस्टी, थोड़ी सी जेनरोसिटी को यूज़ किया पावर लॉ के लिए, अपना काम निकाला, उस हालात को समझा और जीत कर वहां से निकले। इस तरह ये साइकोलॉजिकल लॉ काम करता है। कभी कभी सेलेक्टिव ईमानदारी दिखानी पड़ती है सामने वाले के कवच को, सामने वाले के डिफेंस को डाउन करने के लिए। और अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल लॉज में, जैसे 48 लॉज ऑफ पावर हैं या कुछ ह्यूमन लॉज जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, इन पे और डीपेस्ट लेवल की मास्टरी करनी है, तो मेरा वर्कशॉप ऑलरेडी लाइव हो चुका है, मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी। लगभग इसको अभी तक 300 साढ़े 300 लोगों ने ले लिया है, एंड जो उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो इस पर अगर तुम्हें डीप लेवल की मास्टरी चाहिए तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। मैं एक 12 मिनट का मैंने फ्री वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ये वर्कशॉप तुम्हारी कैसे डिटेल लेवल पे हेल्प करेगा। जस्ट गो एंड चेक दैट फ्री वीडियो एंड लेट मी नो दैट हाउ इट इज हेल्पिंग यू, क्योंकि मैं जानता हूं जब से मैंने डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को समझा है, मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई। मैं सही लोगों को अपना दोस्त बनाता हूँ, सही लोगों को डेट करता हूँ, सही लोग मेरे कंपनी में एज अ टीम मेरे साथ काम कर रहे हैं, और ओवरऑल लाइफ मेरी बहुत स्मूथ हो गई है। दिस इज द पावर व्हेन यू मास्टर द गेम ऑफ डार्क साइकोलॉजी। और इसी के साथ मैंने उस पर 5 बुक और फ्री में दे दिया है। जस्ट गो यार, यू विल लव इट, जस्ट चेक इट एंड लेट मी नो। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मूल मंत्र याद रखना जब इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, कि इस टेक्निक के थ्रू तुम सामने वाले का ना ध्यान भटकाते हो, क्योंकि तुम अपनी दयालुता, ईमानदारी के साथ उनको ये फील करा देते हो कि तुमसे उनको कोई खतरा नहीं है, और उनका शंका कम हो जाता है। इसको चीन के एक फिलॉसफी में एक चीज कहते थे कि लेने से पहले इतना दो कि सामने वाला मजबूर हो जाए, क्योंकि तुम ये चीज तो मना नहीं कर सकते कि हम सब थोड़े मतलबी जानवर हैं, या फिर सोशल एनिमल, नॉट जानवर, सोशल एनिमल हैं, और हमें जहां अपना फायदा दिखता है ना, सबसे पहले वहां हम दौड़ के जाते। इस पर एक छोटी सी कहानी है, चाइना की फिक्शन स्टोरी है, कि एक राजा वू था, एक यू था, दोनों भाई थे, कजन ब्रदर्स थे, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हुआ यूं कि वू के राजा को पता चला कि यू के राजा ने वू के राजा के बेटी से शादी कर ली है भगाकर, और वो भी वू के राजा के सहमति के बिना। तो इस पर वू के जो मंत्री लोग थे, सेनापति, वो बोलते हैं हमें अटैक करना पड़ेगा यू के ऊपर, लेकिन वू के राजा बोलते कि नहीं, अटैक नहीं कर सकते, अब वो कुछ भी हो मेरे संबंधी बन चुके हैं। तो इससे हुआ यूं कि यू के राजा को लगा कि वू के राजा अब समझदारी की बात कर रहे हैं, तो अब हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे खतरा है नहीं। लेकिन एक्चुअली में वू का राजा बहुत स्मार्ट था, उसने अपनी सेलेक्टिव ऑनेस्टी को यूज़ किया, भरोसा जीता, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसने यू के राजा पे बेरहमी से अटैक कर दिया और पूरे उस यू के क्षेत्र को कब्जा लिया, और वहां से अपनी बेटी को भी ले आया और उसकी दूसरी शादी करा दी। ये होता है, सामने वाला चाह कर भी अपने डिफेंस को हाई नहीं रख पाता, उसको तो लगता है कि ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट भी रहना है, कोई तुम्हारे साथ भी ये खेल सकता है, और तुम्हें इसको उन्हीं के साथ खेलना है जो तुम्हारे दुश्मन है या जिनसे तुम्हें खतरा महसूस होता है। सबके साथ मत खेलना, वरना कर्मा का लॉ है, तुम्हारे पे भी चीजें रिवर्ट हो सकती हैं। इसी के साथ इसमें तुम एक और स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गिफ्टिंग टेक्निक। लोग ना गिफ्ट को मना नहीं कर पाते, तो लोगों का दिल गिफ्ट से जीतो।
क्योंकि खुद सोचो ना, कितना भी कोई अमीर आदमी हो, तुम उसको पैक करके गिफ्ट जाके देना, देखना इस चीज को, कितना भी कोई अमीर, कितना भी कोई पावरफुल रिच, वो बहुत खुश हो जाता है, उसके अंदर का बच्चा जाग जाता है अच्छे से। उसको ही पता है कि गिफ्ट क्या होगा, कुछ पैक करके दे दिया होगा, चलो कोई सामान होगा, कोई कपड़ा होगा, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें ही होंगी मान लो, लेकिन गिफ्ट वर्ड सुन के बहुत कैची लगता है, जिससे लोगों का डिफरेंस गिर जाता है, उनके अंदर का बच्चा जाग जाता है। और अगर ये कोई तुम्हारे साथ भी करे तो थोड़ा सा अवेयर रहना। इसी पर ग्रीक में अर्ली टाइम्स में लोग ट्रोजन हॉर्स का यूज करते थे। ट्रोजन हॉर्स उसको बोलते हैं क्योंकि जब मान लो ग्रीक्स को किसी के ऊपर अटैक करना होता था, किन्हीं देश के ऊपर, तो वो क्या करते थे, ट्रोजन हॉर्स को जिस कंट्री पे अटैक करना होता था उसके मेन गेट पे ट्रोजन हॉर्स को खड़ा कर देते थे। ट्रोजन हॉर्स का मतलब सिंपल होता है कोई नकली टाइप के घोड़े जो बिल्कुल असली लगते थे। तो जो उनसे फाइट करना चाहता था जो देश, वो अपने सारे आर्मी को ट्रोजन हॉर्स से लड़ने के लिए भिजवा देता था, लेकिन ग्रीक पीछे से घुसकर हमला कर देते थे। सामने वाला इसी फंस जाता था, उनको लगता था कि यही मेन लड़ाई की जगह है, मुझे इन्हीं घोड़ों से लड़ना है, इन्हीं चीज़ों से लड़ना है, लेकिन वाकई में प्लान पीछे चल रहा होता था। यही गेम है साइकोलॉजिकल पावर का। मैं आपको बार बार कहता हूँ, कभी भी एक बेवकूफ़ की तरह हाथ पैर से मत लड़ाई करना। ये कर रहे हो तो तुम एक मंद बुद्धि हो, मैं तो यही बोलूँगा। जितना हो सके इस मशीन जो इवोल्यूशनरी गिफ्ट है तुम्हारा, इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे डेवलप करो। इससे तुम कुछ भी रियलिटी बना सकते हो। एनी मनी, एनी पावर, एनी सक्सेस, मार्क माई वर्ड्स, मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ अच्छे तरीके से, एंड आई एम मेकिंग एवरीथिंग अ रियलिटी फॉर मी। सो समरी यही है, तुम अभी यंग हो, बहुत चीज़ें देखने को मिलने वाली है। हड़बड़ाना मत, तुरंत में फटना मत, शांति से रहना। जहाँ ज़रूरत पड़े अपनी ईमानदारी का परचम लहराओ, थोड़ा बहुत उनका डिफेंस डाउन करो और अपना काम चुपचाप अकम्प्लिश करो, क्योंकि तुम पावर के गेम में हो। और पावर के गेम में कोशिश करो हाथ पर ज़्यादा ना चलाओ, इससे तुम जल्दी नज़र में आ जाओगे, चीज़ें तुम्हारे लिए खराब हो सकती है। और आज का लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बस स्मार्टली खेलना, इस पावर सीरीज का मेरा मकसद ही है तुम्हें यहाँ से स्मार्ट बना देना साइकोलॉजिकल लेवल पे, कि तुम कहीं भी जाओ उस एरिया को जीत सको। सो अब कैसा लगा सब लोग मुझे बताओगे। मुझे तुम लोग की कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी शेयर करता हूँ। कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, या फिर अभी तक पावर लॉज में क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन कौन से लॉज डेली बेसिस पे तुम्हारे काम आ रहे हैं, कुछ भी वो शेयर करो। आई जस्ट रीड, तुम्हें पता है मैं पढ़ता हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कम्युनिटी इसलिए मैंने बनाया अपना पावरफुल। और अब जाकर 12 मिनट की फ्री वीडियो डार्क साइकोलॉजी पे देख लो कि कैसे ये मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी, दैट इज वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल इंडियाज वर्कशॉप, जाके चेक करो, यू विल लव इट एंड यू विल फाइंड दैट कि ये वीडियो तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 39 के साथ।